हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज मैं जब ऑनलाइन क्लास ले रही थी तब किसी ने सर से पूछा कि सर क्रिटिसाइज़ बहुत मिलता है अभी भी होम्योपैथी को, जो कि सच है। तो सर ने इसके रिप्लाई में एक केस बताया जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। तो सर ने कहा था कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उससे मिलने गया था। तो वहाँ के डॉक्टर ने सर को एलोपैथी डॉक्टर समझ के बहुत रिगार्ड दिया, लेकिन बातों बातों में जब पता चला कि सर एक होम्योपैथ हैं तो उन्होंने जस्ट पहला क्वेश्चन किया, अच्छा तो आपको पता है आपके दोस्त को RTA हुआ है, क्या आप जानते हैं RTA क्या होता है? तो सर ने कहा नहीं, RTA क्या मतलब? तो उन्होंने कहा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और वो इंसल्टिंग वाली स्माइल दी थी। सर ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, सर ने पेशेंस रखा जब अपने दोस्त से मिले। और फिर उसके बाद सर को जब मौका लगा तब सर ने कहा कि अच्छा आप जानते हैं लाइकोपोडियम क्या होता है? तो उन्होंने कहा मतलब कौन मतलब क्या लाइकोपोडियम? तो उन्होंने कहा अच्छा लाइकोपोडियम नहीं पता होगा आपको, मियाज़म पता होगा, सोरा, ये अपना सिफिलिस साइकोटिक पता होगा ना? कहते नहीं। तब सर ने कहा जैसे आपको पता है आपकी फील्ड का RTA क्या होता है, वैसे मुझे पता है मेरी फील्ड का लाइकोपोडियम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो आप बेहतर होगा कि आप अपनी फील्ड की नॉलेज पे ध्यान दें और मैं मेरी फील्ड की नॉलेज पे ध्यान दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल यही रहता है कि पेशेंट कैसे ठीक होगा। तो जो सर ये बात फेंक के आए ना, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कह सकता। ये जब तक उसे एक्सपीरियंस ना हो, जब तक उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना हो ना कि भाई आई हैव नॉलेज, आई हैव दिस मच नॉलेज कि मैं किसी एक दर्द झेलने वाले बंदे को रिलीफ दे सकता हूँ, तब ये बात अंदर से निकलती है। आपकी पैथी आपकी है, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप रिस्पेक्ट रखेंगे तो आपसे वो चीज़ कोई छीन ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बहुत अच्छी बात ये मैं बताने जा रही हूँ कि जो हनीमन सर जो उसके को-फाउंडर थे ना होम्योपैथी के, वो MBBS MD थे। उन्होंने वो छोड़ दी क्योंकि जब उन्हें रियलिटी पता चली कि वहाँ के ट्रीटमेंट कैसे हैं और यहाँ के ट्रीटमेंट कैसे हैं, तब उन्होंने होम्योपैथी को आगे लाने की अपनी पूरी लाइफ लगा दी। और जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हनीमन सर ने इस चक्कर में देश निकाला भी झेला है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसी पैथी की बुराई कर रही हूँ, मैं एक्चुअली कंपैरिजन बता रही हूँ। क्योंकि हर इंसान में दिमाग होता है और दिमाग वाले इंसान को पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि सही ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो आप होम्योपैथी को अपने आप अपनाते हो और होम्योपैथी के नाम अपने दर्द डेथ सर्टिफिकेट को कर देते हो। मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स की बात सुनी है कि लोगों ने इतना ट्रस्ट किया, लोगों को फिर पूरी लाइफ होम्योपैथी के ऊपर जीनी थी और उन्होंने उन डॉक्टर को कहा था कि आप ही हमारा डेथ सर्टिफिकेट बना के दोगे। प्राउड की बात है, लेकिन वो तब जब आपकी नॉलेज सही डायरेक्शन में होगी, जब आपको प्राउड होगा कि आपने जिस हिसाब से पढ़ा है ना, जिस डायरेक्शन में होके पढ़ा है, वो डायरेक्शन आपको क्योर की तरफ लेके जाएगी। बहुत सारी बातें करने को अगर मैं बोलने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये बताना था कि क्रिटिसाइज़ लंबे टाइम तक मिल सकता है, बट आपके पास जवाब क्या होगा वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा और आपने होम्योपैथी को कितना वक्त दिया है इस बात पे डिपेंड करेगा। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखिए। और अगर कोई बात है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी एक जर्नी है होम्योपैथी को आगे लेके आने की। आई नो इट्स अ वेरी 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 स्मॉल स्टेप, बट स्टिल आई वांट टू टेक कि मुझे होम्योपैथी में अपना कुछ योगदान तो देना है। बाय।